हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। पिछले वीडियो में हमने बात की एंसेस्ट्रल कर्मा के बारे में और आज बात करते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में कि हम अपने पैटर्न्स को किस तरह से हील कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और इस पितृपक्ष के टाइम में हम अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी और वो ये है कि देखिए, जब भी कई बार ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या इन लॉज के साथ हमारे रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे रिश्ते होते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी यहाँ सीख रहे हैं और हमारा भी कुछ कर्मा आपस में एक दूसरे के साथ होता है, तो वो डिस्प्यूट्स, वो बुरे रिश्ते निकल कर सामने आते हैं। दैट्स ओके, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ का है। लेकिन जब वो एक बार यहाँ से चले जाते हैं तो वो एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन किसी के साथ अगर बुरा था तो वो क्यों था। वो समझ उनके अंदर क्रिएट हो जाती है। तो एक बार जब वो चले जाते हैं तो भूल कर भी अपने पेरेंट्स के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में या ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ भी डिसरिस्पेक्ट वर्ड्स ना बोलें। ऐसा देखते हैं, जनरली ऐसा होता है कि अपने इन लॉज के बारे में या पेरेंट्स के बारे में लोग बहुत बुरा बोलते हैं, इवन उनके जाने के बाद भी, और वो उन मेमोरीज़ को याद करते हैं, बुरी मेमोरीज़ को, और उन्हें कोसते रहते हैं। ऐसा करके आप उनके लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए नेगेटिव कर्मा, अपनी फैमिली में एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, क्योंकि इससे उनकी ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल पाएंगी। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसी कुछ पास्ट मेमोरीज रही हों और वो चले गए हों दुनिया से, तो एक बात हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। सबके अपने कर्मा हैं, कुछ लेसन्स हैं, और जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये अपने दिमाग में याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस तरह के बुरे वर्ड्स या उनके लिए बुरे थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। दैट इज़ द बेस्ट वे। और अगर आप रिपीटिवली ऐसा करते हैं और अपने एंसेस्टर्स के बारे में गलत बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पितृ दोष अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एंसेस्ट्रल कर्मा आप खुद क्रिएट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि मैंने बताया एंसेस्टर्स आपसे कई तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ड्रीम्स में आपको सिंबल दें, या फिर इसके अलावा बर्ड्स भी एंसेस्टर्स के मैसेंजर के रूप में माने जाते हैं, देखे जाते हैं। हिंदू रिलीजन में या फिर किसी भी मिथोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो कई सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें एंसेस्टर्स की तरह माना जाता है। तो जब भी आपको अपने आसपास क्रो नज़र आते हैं, क्रो जो होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे एंसेस्टर्स के मैसेंजर्स होते हैं। स्नैक जब आसपास होते हैं, आपको घर में नजर आते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग विद योर एंसेस्ट्रल कर्मा। इसके अलावा अब बात करते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग की, कि अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, या फिर आप साइंटिफिकली या मेडिटेटिव में या फिर अदर प्रोसेस से एंसेस्ट्रल नेगेटिव बिलीफ को कैसे रिलीज़ करना है, नेगेटिव कर्मा को कैसे रिलीज़ करना है, आपको नहीं पता, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है। और अगर आप थोड़ा भी टाइम इस टाइम पे निकालते हैं तो आप ना सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आप अपनी आने वाली जनरेशन को भी नेगेटिव कर्मों से फ्री कर सकते हैं। सो बी अ लीडर। छोटी सी प्रैक्टिस है फॉरगिवनेस क्यों? फर्स्ट थिंग, एक दिया जला सकते हैं आप अपने एंसेस्टर्स के नाम पे, दैट आई एम लाइटिंग दिस दिया एंड इंसेंस इन फ्रंट ऑफ यू माय एंसेस्टर्स, प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिवनेस हर उस चीज़ के लिए जो भी मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया। फर्स्ट थिंग, फॉरगिवनेस इस पूरे वर्ल्ड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, जो भी पेन आपको यहाँ मिला, और आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई और जो भी मैंने मेरे मन में रखा है, मैं उन्हें रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ, और मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। ठीक है?
इसे होपोनोपोनो की तरह भी कह सकते हैं। होपोनोपोनो एक 4 लाइन का प्रेयर है। आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये मैजिकल प्रेयर है। जब आप रिपीट करके इन चीज़ों को बोलते हैं ना, इस छोटी सी प्रेयर को बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस होते हैं। बेसिकली आपके कई सारे इमोशंस रिलीज हो रहे होते हैं और आपको फॉरगिवनेस मिल रहा होता है आपके अपने नेगेटिव कर्मास के लिए। ठीक है, फॉरगिवनेस बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा, आप जिसे भी मानते हैं, गॉड गॉडेस, जिन भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, किसी भी रिलीजन से अगर आप हैं, उनसे कहिए, उनके सामने दिया जलाइए अपने एंसेस्टर्स के नाम से, that I'm lighting this diya incense in front of you divine on the name of my ancestors. I ask forgiveness. आप भगवान से माफ़ी मांगे अपनी पूरी एंसेस्टर लीनियज के लिए। That I'm asking forgiveness on behalf of all my ancestors. ये क्यों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एंसेस्टर्स से कुछ गलतियाँ हुई होती हैं। कई बार पूरी फैमिली ने बिल्कुल कुछ ऐसी गलतियाँ करी होती हैं और सामने जो विक्टिम होते हैं, जिन लोगों के साथ गलत किया होता है, वो कर्स देते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज़ में आपने ऐसा देखा भी होगा कि कुछ ऐसे कर्स किसी फैमिली में होते हैं और पर्टिकुलर वही चीज़ें उनकी लाइफ में रिपीट होती रहती हैं और वो कर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे किसी लाइन में ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी यंग एज में किसी भी फैमिली मेम्बर की डेथ होती है और जो लेडीज़ हैं वो बहुत हर एक लाइन में बहुत जल्दी विडो हो जाती हैं। अगर आप कोई ऐसी फैमिली देखते हैं, दैट इज़ द एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं और ये बेसिकली कोई कर्स होता है जो कहीं ना कहीं आपके किसी एंसेस्टर ने किसी के साथ कुछ गलत किया है और वो कर्स आपको दिया गया है कि इवन हमने भी देखा है आज के टाइम पे भी, जब आप किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं, बहुत कुछ गलत करते हो, सामने से जो परेशान होकर इंसान आपसे कहता है कि जाओ तुम्हारे पूरे ख़ानदान में ऐसा होगा, तुम्हारा पूरा परिवार ऐसे हो जाएगा, अगर वो बद्दुआ बड़े ही दुखी मन से निकली होती है ना, तो उसे कर्स कहते हैं और वो लगता है। और वो कब कैसे निकलेगा, यू नेवर नो। तो इस तरह के जो कर्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए सिंपली आप भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं अपने सभी एंसेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि अभी वो इस फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं है। तो आप लीडर बनिए और उनकी तरफ से, उनके बिहाफ पे, अपनी पूरी एंसेस्टर लाइन की तरफ से आप ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि जब भी कहीं भी किसी को भी अक्रॉस टाइम स्पेस एंड डायमेंशंस हमारी एंसेस्टर्स ने, हमारी एंसेस्टर लीनिएज में से किसी ने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है, जानकर या फिर अनजाने में, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमें नेगेटिव कर्मों से, इस कर्ज से फ्री करिए। इसके अलावा ये तो हुआ बेस्ट फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। 2 प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, अगर आप ये करते हैं इट विल रिलीज मैक्सिमम योर पास्ट कर्मास, कर्ज। तीसरा तरीका, आप अपने एंसेस्टर्स से प्रेयर करिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए और उनसे गाइडेंस मांगिए। गाइडेंस इन द सेंस, प्लीज़ गाइड मी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं लाइक फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा या फिर सक्सेस नहीं मिलती, तो उनसे गाइडेंस मांगिए कि ऐसा क्या है जिस पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। क्या हमारे एंसेस्टर लाइन में ऐसा कोई नेगेटिव बिलीफ है जो मुझे रिलीज़ करना है? जो मैंने पहले भी बताया, हो सकता है कि ऐसा कोई बिलीफ हो कि हमें सक्सेस, या फिर हम सक्सेस डिज़र्व नहीं करते, हम रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, तो वो हम अपने साथ कैरी करके चलते हैं। कॉन्शियसली हम चाहते हैं, कॉन्शियसली हमें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है, डीएनए में ऐसा है कि हम चाहकर भी वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। उनसे गाइडेंस मांगिए और फिर उस चीज़ को कॉन्शियसली पेपर पे रिलीज़ करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, आई रिलीज माई एंसेस्टर नेगेटिव बिलीफ, उसके बाद वो बिलीफ लिखिए। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए
जो भी लिखना चाहें, लाइक आप उन नेगेटिव बिलीफ पर सोच विचार करके पहचान सकते हैं कि ऐसे कौन से बिलीफ हैं जिस पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बारे में लिखिए दैट आई रिलीज और आई चूज़ नॉट टू कैरी दिस विद मी। जो भी आज तक किस लाइन में चलता आ रहा है, मैं चूज़ करता हूँ कि अब मुझे ये मेरे साथ नहीं रखना, ये कर्मा, ये नेगेटिव बिलीफ, ये पैटर्न मुझे मेरे साथ नहीं रखना। इस तरह की प्रेयर आप कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है एंसेस्ट्रल हीलिंग का। और एक बेस्ट एग्जाम्पल इसके साथ मैं आपको बताती हूँ। एक केस मेरे पास ऐसा आया था और उसमें ऐसा था कि दैट पर्सन वॉज फीलिंग सो स्टक इन हिज लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एफर्ट्स के बाद भी लाइफ आगे मूव ही नहीं करती। कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, उसके बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। अब किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल से, इस केस से आपको समझ आएगा। तो उसकी लाइफ कंप्लीटली स्टक, 1000 चीज़ें करने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं, लाइफ बस जहाँ है वहीं का वहीं रुका है। हमने कुछ एंसेस्ट्रल वर्क किया, एंसेस्ट्रल हीलिंग किया, और उसी नाइट जिस टाइम हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग किया और उस प्रोसेस में हमने देखा कि कहीं ना कहीं उनके जो फादर थे या जो एंसेस्टर्स थे वो कहीं ना कहीं इसी प्लेन में स्टक थे। कुछ रीजंस की वजह से वो आगे मूव नहीं कर पा रहे थे, जिसे हम कहते हैं ना मुक्ति, वो मुक्ति उन्हें नहीं मिली। तो जब हमने वो प्रोसेस किया, हीलिंग किया और वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ किया, तो ऑटोमेटिकली जब उनका मूवमेंट हुआ तो उस इंसान की लाइफ में भी, उस पर्सन की लाइफ में भी मूवमेंट दिखने लग गया, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आने लग गई और ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट उसे नज़र आया। और बेस्ट एग्जाम्पल, जो बेस्ट मैसेज हमें मिला उसी हीलिंग के नाइट, उसको वो ड्रीम आया और एंसेस्टर उसके ड्रीम्स में आया और वो सेम पोजीशन उसने दिखा कि वो उन्हें वहाँ से रिलीज़ कर रही हैं। सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है। इसीलिए आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आपको लगता है कि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी आपकी लाइफ आगे मूव नहीं कर रही है, अपने एंसेस्टर्स को रिलीज़ करिए, अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को रिलीज़ करिए और जितना हो सके एंसेस्ट्रल हीलिंग पे इस टाइम पे वर्क करिए।